हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम योगी सरकार की एक ऐसी योजना के तहत बात करने वाले हैं, आप सभी को बताने वाले हैं, जिसके तहत आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों का आपके नज़दीकी आ, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन होगा। इस योजना के तहत आज जिस योजना के बारे में है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यह योजना जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो जिनका एडमिशन प्री प्राइमरी या फिर कक्षा एक में करवाना चाहते हैं आप लोग अपने नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में, तो एक योजना है यूपी सरकार जो कि चलवा रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। यूपीआरटी करके योजना चला रही है। इस योजना के तहत क्या होता है कि जैसे जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार के लोग हैं वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन जो है अच्छे स्कूल में नहीं करवा पाते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। तो सरकार इसी के देखते हुए एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश आरटीई एडमिशन। तो इसके तहत क्या होता है कि बच्चों का एडमिशन हो जाता है बिल्कुल निःशुल्क में, कोई भी पैसा नहीं लगता है। और कक्षा एक से लेकर कक्षा पाँच तक की जो है पढ़ाई होती है वो पूरी की पूरी निःशुल्क होती है उसी स्कूल में जिसमें आप लोग पैसा दे के एडमिशन कराते थे। जो कि मतलब सक्षम होते हैं वो लोग पैसा दे के एडमिशन कराते हैं और आपके बच्चे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे अगर आप लोग इस योजना के तहत आवेदन करते हैं। तो ये योजना जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से चलाई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, इसमें जो है अभी क्या है, फॉर्म निकला हुआ है। तो फॉर्म भरने की जो है डेट है वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। इसमें जो प्रथम जो था वो तो प्रथम शिफ्ट जो है वो तो खत्म हो चुकी है, 6 अप्रैल से 28 फरवरी तक चल रहा था। इसका जो है रिजल्ट भी आ चुका है, लॉटरी भी निकल चुकी है, 4 अप्रैल को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। इस समय दूसरी शिफ्ट जो है वो चल रही है, 14 मार्च से 6 अप्रैल तक दूसरी शिफ्ट चलनी है। तो वो जो है अभी चल रहा है, अभी आप लोग आवेदन करवा सकते हैं। अभी इसमें एक शिफ्ट और भी चलना है, तीसरी शिफ्ट है 20 अप्रैल 2023 से 12 मई 2023 तक चलेगा। तो इस योजना के तहत आप लोग आवेदन कैसे करवाएंगे और एडमिशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसी चीज को हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। ये जो है गवर्नमेंट की वेब पोर्टल है, इसी पोर्टल पे आपको ऑनलाइन करना है यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होगा कि आपके एक जो प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट ले जाके अपने जिले के बीएससी ऑफिस में वहां पे आपको जमा कर देना है। वहां से जब ये आपका जो आवेदन है वो अप्रूव हो जाएगा, फिर आप लोग को उस स्कूल में जाना होगा जिस स्कूल में आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आपका स्कूल इस योजना के तहत आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके जो नज़दीकी स्कूल है? तो उसके लिए आप पोर्टल पे आकर यहीं पर आपको देखना होगा कि आपके नज़दीक में जो स्कूल है क्या वो ये इस योजना के तहत आ रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैपेड प्राइवेट स्कूल का एक कॉलम है, इस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और आपके एरिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे उस एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं, तो वहाँ वो सारे स्कूल शो कर जाएंगे। तो अगर आपका जिस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो स्कूल शो कर रहा है तो आप लोग वो देख सकते हैं और उसी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एरिया वाइज देख ले रहे हैं कि कौन सा स्कूल है क्या है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक जिला लिया और उसके बाद में एरिया सेलेक्ट किया, रूरल है अर्बन है, जो हमारा घर का एरिया है, गांव का एरिया है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नगर पालिका परिषद, उसके बाद में हमारा जो वार्ड लग रहा है वो वार्ड सेलेक्ट कर लिया हमने। तो इस वार्ड में हमारे कोई स्कूल नहीं है इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। हम दूसरा वार्ड देखते हैं। इस वार्ड में भी कोई स्कूल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमारे इस वार्ड में यहाँ पे स्कूल दिखा रहा है, एक नारायणा पब्लिक स्कूल, दूसरा दिखा रहा है एम्स एकेडमी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सीट 80 सीट मिली हुई है, यानी कि 80 बच्चों का एडमिशन हो सकता है। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों को ही, जब आपके बता रहे थे ना फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो उसमें क्या आता है 3 बच्चों को जो है लॉटरी मिल चुकी है। तो 3 बच्चों का एडमिशन तो हो चुका है इस स्कूल में। अभी 80 सीट में से 3 निकाल दे रहे हैं तो भी काफी सीटें हैं। तो ऐसे ही ये प्राइवेट स्कूल है, काफी बड़ी स्कूल है। अब नॉर्मल जो काफी ना गरीब घर के लोग होते हैं वो लोग तो इस स्कूल में पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सरकार यह योजना लाई है और इस योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ाई होगी। तो काफी अच्छी योजना है सरकार की। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ही आपके नज़दीक में भी काफी अच्छे अच्छे स्कूल होंगे और वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में एडमिशन कराकर अपने बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं। तो अब ये अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए इसी के पोर्टल पे आना होगा। आपको दस्तावेज के बारे में बता दें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो जो
डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स, एक तो हो गया बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया एड्रेस प्रूफ आईडी में ये हम तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, और एक फोटो बच्चे की। तो ये डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र आपके पास ना भी है तो आप लोग अपने जो नजदीकी कचहरी होती है वहां से स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवाना होगा, वो एफिडेविट लाकर यहाँ पे लगाना होगा, तो तभी आप लोगों का फॉर्म जो है बीएससी ऑफिस से अप्रूव होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसके लिए बता दें तो सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पे आना है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। सो यहाँ पे आपको अपना जिला चूज कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। सो जैसे हमने बहराइच चूज कर लिया, अब उसके बाद में हमारा जो एरिया लग रहा है, ग्रामीण है, नगरीय है, जो भी है, हम लोग वो चूज कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग अपना ब्लॉक चूज करेंगे। ध्यान रखें कि ब्लॉक हम लोग को इस तरीके से चूज करना है कि जिस ब्लॉक या टाउन में हमारी जो जिस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो उसी टाउन या एरिया में आना चाहिए। तो हमने अपना ब्लॉक चूज कर लिया, उसके बाद में हम लोग ग्राम पंचायत चूज करेंगे। ये खास ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल जो है, जिस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं वो स्कूल आपका दूसरे गांव में है, आपका घर जो है वो दूसरे गांव में पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको वही ग्राम सभा चूज करना है जिस ग्राम सभा में आपका स्कूल हो या जिस वार्ड में आपका स्कूल हो। अगर आपने यहाँ पे गलत चूज कर लिया, अपना चूज कर लिया और स्कूल पता चले किसी दूसरे वार्ड में है, तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगी, आपको जहाँ स्कूल शो करता है वहाँ स्कूल नहीं शो करेगा। तो ये चीज, इस चीज का काफी खास ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में यहाँ आपको डालना है फुल नेम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट नाम हमें डालना होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा आपको बच्चे का। सो इस योजना के तहत दो ही क्लास में सिर्फ एडमिशन हो रहा है, एक तो प्री प्राइमरी में एडमिशन हो रहा है, दूसरा क्लास 1 में एडमिशन हो रहा है, बाकी और किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली आप लोग जैसे कक्षा 3 में, 4 में, इन सब में डायरेक्टली एडमिशन नहीं होगा, इसमें सेक्वेंस वाइज होता है। जैसे डायरेक्टली या तो क्लास 1 में या फिर प्री प्राइमरी में, इसी में एडमिशन होगा। इसमें जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी से हैं, एससी या ओबीसी, तो अलावी समूह चूज करेंगे। अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग से हैं तो दुर्बल वर्ग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ अपना आय प्रमाण पत्र जो आप पहले से स्कैन करके रखेंगे वो आपको अपलोड कर देना होगा। बाद में यहाँ कैप्चा डाल के आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कक्षा 1 के लिए ग्राम पंचायत वार्ड में विद्यालय मैप नहीं है और ग्राम पंचायत वार्ड के विद्यालय में सीट चुने। तो जैसे कि जिस ग्राम सभा को हमने चूज किया उस ग्राम सभा में कोई स्कूल नहीं है, तो इसीलिए ये रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया दूसरा चूज करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा जो है हो चुका है। अब इसमें आगे फॉर्म किस तरीके से भरना है तो वो भी बता रहे हैं आपको। पहले तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नोट करके अलग रख लेना होगा आपको, ताकि बाई चांस मान लीजिए बीच में अगर सर्वर एरर आ जाए तो आपको फिर से लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद नीचे यहाँ कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करना होगा आपको। आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म को पूरा आपको भर लेना है। ये जनरली हम सिर्फ आपको फॉर्म भर के दिखा रहे हैं, ये किसी का फॉर्म है नहीं, तो इसीलिए हम इधर उधर की डाटा डाल रहे हैं सब। और इनकम सर्टिफिकेट में आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज़ें कि जो उसमें इनकम दे रखी है वो मंथली जो दे रखी होगी वो आपको डालना होगा। उसमें एक तो एनुअली दे रखा होता है जो पूरा 48,000, 60,000, 64,000, तो आपको जो है उसमें एक मंथली भी लिखा होता है
वही चीज़ ध्यान करके लिखना होगा। यहाँ आपको जैसे सेल फोन है, कैफे है, या कंप्यूटर है, या फिर सीएससी है, जो भी है जिसके थ्रू अप्लाई हो रहा है तो वो चूज कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अधिकतम 1 लाख से अधिक